ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या ऑफिस के काम के बारे में सोचना या प्लानिंग करना ये वो वेस्ट थॉट्स है? ये समझना है, क्या इस संकल्पों से आत्मा की शक्ति घटती है? उत्तर है, देखो, एक के एक विचार, चाहे वो श्रेष्ठ विचार है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो काम के है, चाहे वो नकारात्मक है, व्यर्थ है। हर एक संकल्प आत्मा की शक्ति यूज करती है, माना इसमें आत्मा की शक्ति घटती ही है। लेकिन हर एक संकल्प नई शक्ति प्रोड्यूस करती है, बनाती है। तो अगर हम नेगेटिव व्यर्थ करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है। आप यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में समझेंगे, वहाँ मैंने परसेंटेज वाइज बताया है कि कितने परसेंटेज कितनी अंक से कैसी शक्ति यूज होती है। तो वो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में आपको मिलेगा। तो नया जो भी है, तो नए अगर आप पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, अनेक गुना अच्छी शक्ति उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ये कोई भी काम के भी है, लेकिन काम के हम बहुत कम करते हैं। तो जीवन जीना है तो काम के विचार तो करना ही पड़ता है। इवन आप घर में काम करें या ऑफिस में करें या कोई भी चीज के लिए थोड़ा विचार तो करना पड़ता है। लेकिन इस विचार को कितनी बार आप दोहराते हो? कई बार क्या है, हम ऐसे ही प्लानिंग करना अलग चीज है, और फिर उसका चिंतन करते रहना, होगा या नहीं होगा, ऐसे करूं या वैसे करूं, ये अलग चीज है। अगर हमारी आत्मा में अच्छी शक्ति है, हमारी पॉजिटिविटी अच्छी है, तो कोई भी प्लानिंग में बहुत समय नहीं जाएगा और आपकी बुद्धि ऐसे चलेगी जिससे वो प्लानिंग अनुसार ही आप विचार करके प्रैक्टिकल कर दोगे। लेकिन अगर हमारी अवस्था इतनी अच्छी नहीं है तो वही चिंतन हम बार बार करने से व्यर्थ करके और ही नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करेंगे। जैसे घर का काम है, हमें पता है कि सुबह में उठ के नाश्ता बनाना है, नाश्ता करना है, खाना खाना है, कपड़े धोने हैं, पोछा करना है, साफ सफाई करनी है, पता है। फिर भी बहनों की आदत क्या होती है, बार बार यही सोती, अभी तो कपड़ा धोना है, अभी ये करना है। औरों को भी कहती, मेरे तो कपड़े धोने बाकी है, ये जो है, ये व्यर्थ से शक्ति बहुत यूज हो जाती है। इसीलिए दादी जानकी हमेशा कहते थे कि आपको अगर याद नहीं रहता तो फिर एक लिस्ट बना दो, और वो लिस्ट अनुसार जाने से आपके विचार कम चलेंगे। लेकिन बार बार चिंतन करना, ये तो हमारे ही नेगेटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। तो इसीलिए ये अगर हमें थोड़े समय में ज़्यादा प्राप्ति करनी है तो अवस्था बनाओ। नई चैनल पर आपको अच्छा अवस्था कैसे बनानी है, वो उसके रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मिल जाएगी। तो वो फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतना आपकी मेहनत कम, आत्मा की शक्ति यूज कम होगी और प्राप्ति ज़्यादा होगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, डॉक्टर ने कहा मैंने आपको मेटाफॉर्मिन चालू किया लेकिन वो सूट नहीं हुई, तब उससे आपको एसिडिटी और स्टमक में प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने बंद करके फिर इंसुलिन दिया है। तो जानोविया की सब्स्टिट्यूट ही मेटाफॉर्मी है, मीन्स सेम ही है, ऐसा कहा। उत्तर है, देखो, पहले तो मैंने आपको कहा कि आप डिप डाइट शुरू करो, बेकिंग सोडा लो
और धीरे धीरे इंसुलिन कम करते जाओ। देखो अभी एक का अनुभव आया है, वो 1-2 दिन में भेजेगी, उसकी इंसुलिन ही बंद हो गई, एक का डायबिटीज खत्म हो गया। तो वो फॉलो करो और याद रहे धीरे धीरे रोज चेक करनी है आपके डायबिटीज और धीरे धीरे कम करते जाना है। वैसे तो देखो, तो आपने लास्ट टाइम जो कहा कि आपको जो इंसुलिन सॉरी ये वेजिटेबल लेने से एकदम डाउन हो गया था आपकी डायबिटीज, उसका कारण यही था कि दोनों आपने चालू रखा। आपको कम करते करते बंद करते देना है, फिर टेस्ट करवाना है, जब नॉर्मल आ जाए तब टेस्ट कराओ, तो डॉक्टर ही आपको कहेगा कि अभी ये बंद कर दो। दूसरा, ये जानूव या मेटाफॉर्मिन की सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये इंसुलिन जब आपको मेटाफॉर्मिन काम नहीं करती तब ये जानूविया लेना होता है, माना इंसुलिन लेनी होती है, उसके बदले में है। तो ये जो है स्टमक और एसिडिटी प्रॉब्लम, वो आपकी अल्कलाइन बॉडी बनती जाएगी, पीएच बैलेंस होगा तो जरूर एसिडिटी तो होगी ही नहीं, ना स्टमक प्रॉब्लम। अभी ये बातें डॉक्टर को पता नहीं होती है और कभी कभी ये तो बड़ा धंधा चल रहा है जिससे दवाई बंद ना हो। इसीलिए ये बातों को आप अच्छी रीति समझो और प्रैक्टिकल करो। जैसे हमने भी बीपी, जब हमने ये कोलेस्ट्रॉल वाली आप सुनो वो कमेंट्री, मेडिटेशन भी करना है साथ में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी खत्म करना है और कारण शरीर भी, तो मूल से खत्म होता जाएगा। तो उसमें मैंने बताया है कि डॉक्टर ने पहले बीपी की दवा बंद नहीं की, कोलेस्ट्रॉल बीपी की पहले तो ऐसा ही कहा, कम आया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो भी बोला कि नहीं आपको तो चालू ही रखना पड़ेगा, तो हमने बंद कर दी। फिर जब बीपी एकदम डाउन होने लगा तो डॉक्टर ने ही कहा निकाह बंद कर दो, उसके पहले ही मैंने तो बंद कर दी थी, लेकिन हम तब गए जब ये डाउन होना शुरू हुआ। तो आपको भी ऐसा करना है। ये देखो, ये डीप डाइट जो भी मैं बोलती हूँ, बेकिंग सोडा, पीएच बैलेंस करने की बातें, वो इसीलिए है कि दवा से मुक्त हो जाए और संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। और आपको इतने साल से है प्रॉब्लम, तो थोड़ा समय लगेगा, धीरज से काम लो और दवाओं से मुक्त हो जाओ। कितने सारे दवा से मुक्त हो गए हैं, तो डॉक्टर पहले से बंद नहीं करवाएगा, वो तो उसकी रीति से ही कहेगा। लेकिन हमें पता है कि एसिडिटी और इस ये पेट का प्रॉब्लम जो है वो है पीएच, एसिड बढ़ गया है, बुरे बैक्टीरिया बढ़ गया है। तो हमें ये बातें अभी पता है और अगर आपको चाहे तो इस बातों को फिर से मेरी वीडियो सुनो, नई चैनल पर सब्सक्राइब करो। बेकिंग सोडा का अभी ही मैंने एक वीडियो रखा है, ग्रुप में भी आया था कि कैसे पीएच क्या क्या है, उसकी मैंने पिक्चर के साथ रखा है। तो पीएच भी आपको चेक करता रहना है कितना आया। जब आप डायबिटीज चेक करते हो तो पीएच भी चेक कराओ, दोनों साथ साथ कराओ। और बॉडी चेकअप कोई भी टेस्ट कराओ, पीएच जरूर चेक कराओ। इसमें मैंने बताया है कैसे बीमारियां होती है और फिर बेकिंग सोडा कैसे लेना, क्या लेना, वेबिनार में भी बताया है और स्वस्थ रहने की भी बताया है, मेडिटेशन भी रखा है। अगर आपको स्वस्थ हो जाना है तो करो, समझो बातों को, नहीं तो फिर छोड़ दो। ठीक है, आपके पर है। ओम शांति।